आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ है कि वैभव सूर्यवंशी की बात करी जाए, बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर ताजपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अगर आईपीएल इतिहास की बात हो तो 1,10,00,000 में राजस्थान रॉयल ने खींचा। लेकिन इस खिलाड़ी, इस युवा बच्चे में 13 साल की उम्र में ऐसा क्या खास था, ऐसी क्या खासियत थी कि सभी फ्रेंचाइज ओनर का ध्यान जो आकर्षित इनकी तरफ था और आखिरकार बिहार समस्तीपुर जिले के ताजपुर के रहने वाले और आईपीएल के अंदर इतिहास भी रच दिया है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा है। और अंडर 19 का एक मात्र टेस्ट मुकाबला होता भारत, बात करी जाए अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था, जिसमें वैभव सूर्यवंशी खेले थे। उसमें इन्होंने 105 रनों की पारी खेली थी और उसमें 50 शतक भी इन्होंने बनाए थे, रिकॉर्ड वो भी नाम इन्होंने अपने करा था। और उस 50 शतकों के बीच में बात करूं तो 14 साल की उम्र में इन्होंने जब इन्होंने कदम रखा था, सचिन का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा था। इंडिया पाकिस्तान का कुछ हो जाए। बिल्कुल जी हाँ, भारत पाकिस्तान का मोहम्मद जब भी मुकाबला होता है, महासंग्राम का मुकाबला होने वाला है एमसीजी यानी कि मेलबर्न क्रिकेट के मैदान पर होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले होते हैं तो हाई वोल्टेज होते हैं। लेकिन भारत इससे पहले पाकिस्तान से दुबई में मार खा गया था, लेकिन यहाँ यही लग रहा है कि उम्मीदें हैं कि भारत यहाँ जीत जाएगा और पाकिस्तान को दूर चढ़ाएगा। लेकिन रोहित शर्मा की बात हो, चाहे गिल की बात हो, जब सलामी जोड़ी के तौर पर मैदान पे उतरते हैं तो इनका बल्ला जब चलता है ना तो फिर माशाअल्लाह भी होता है। नसीम शाह के हाथ में गेंद है, रोहित शर्मा स्ट्राइक पर रहेंगे, गिल नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे और थर्ड मैन फाइनल लेग को सर्कल में रखा है। डीप मिड विकेट स्क्वायर के खिलाड़ी को बाउंड्री पे रखा है और मिड ऑफ मिड ऑन के खिलाड़ी भी सर्कल में, लेकिन पहले 3 खिलाड़ियों को आप 2 खिलाड़ियों को सर्कल के बाहर रख सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा तैयार है। पहली गेंद नसीब शाह की ऑस्ट्रम के हल्का सा बाहर की तरफ थी, लेकिन खूबसूरत कट और गेंद जाएगी डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ और मिल जाएंगे 4 रन। रोहित है तो मामला फिट है। खूबसूरत तरीके की बल्लेबाजी भी कर रहे थे रोहित शर्मा की। उमूमन बात करते हैं कि ये बंदा जब दहाड़ता है तो अच्छों को मारता है। यहाँ तो नसीब शाह है, नसीब शाह भी मार खा गए हैं। और हैरिस रॉफ की बात हो, चाहे बात पाकिस्तान के सारे गेंदबाजों की, शहनशाह अफरीदी की बात हो, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली थी और रोहित शर्मा का पुल शॉट, टेस्ट क्रिकेट की बात हो, चाहे T20 क्रिकेट की बात हो, ओडीआई क्रिकेट की बात हो, चाहे आईपीएल की बात हो, रोहित शर्मा से बेहतरीन पुल शॉट कोई नहीं मार सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है जी और मुझे कमेंटेटर अजय के नाम से मुझे सोशल मीडिया पर लोग जानते हैं और मेरा सरमेगा गाँव और सरमेगा का मैं रहने वाला हूँ। कब से सीखा, ये बचपन का हुनर है या फिर अचानक से ही क्रिकेट देख के? सबसे पहले मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करूंगा और आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना हूँ। आपकी मैं काफ़ी सारी स्टोरीज भी जो देखता हूँ बहुत अच्छा भी लगता है। और रही बात आपकी, आपने कहा कि कब से शुरुआत हुई, उमूमन घर से ही होती है शुरुआत। जब आप स्कूल की तरफ जाते हैं, सपने तो वहीं से शुरू हो जाते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। तो सपना मेरा बचपन से ही था। जब मैं 8-9 साल की एज में था तो तब से मेरे को यही सोचा था मैंने कि कमेंट्री करनी है और भारत के लिए कमेंट्री करनी है इंटरनेशनल लेवल पे बैठ के, चाहे आईपीएल की बात हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल की बात हो, भारत के लिए कमेंट्री करनी है। चाहे वो सरमेगा गाँव की बात हो, मेरे वहाँ के जो सभी लोग हैं वो सुने, भारत में हर कोई वर्ल्ड में मेरी कमेंट्री को सुने। जम्मू की बात हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात हो, खासकर मेरा गाँव जो सरमेगा है, पूरे बुमाक की बात हो, तो मैं वही चीज़, यही सोच है मेरी कि भारत के हर कोने में जाके मैं कमेंट्री करूं। और भारत के कोने में तो वैसे अभी कर ही रहा हूं, लेकिन अब सपना यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे मैं कब बैठूं, कब वहां जाके भारत के लिए कमेंट्री करूं, आईपीएल में कमेंट्री करूं और लोग मेरी आवाज़ को सुने और मुझे प्यार करें। जम्मू के इस युवा को प्यार जरूर दीजिएगा और किस तरह का हुनर इनके पास है जरूर कमेंट्स में अपनी राय साझा कीजिए। सपोज कीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और धोनी जी जो है वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कुछ मज़ेदार यहाँ पे कमेंट्री आपके द्वारा की जाए। बिल्कुल जी हाँ, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब मुकाबले होते हैं, एक तरफ कंगारू टीम की बात हो, एक तरफ भारत की बात हो, तो भारत अमूमन ऑस्ट्रेलिया कंगारू टीम के ऊपर, एक दौर था कि भारतीय टीम के ऊपर कंगारू टीम दबदबा पेश करती थी। लेकिन इस समय ये बॉल जो है वो धोनी की ओर फेंक दी गई है। बिल्कुल जी, एमएस धोनी को गेंद और धोनी ने सामने की तरफ जड़ा है, सही तरीके से बढ़ा है और सामने की तरफ ये 6 जड़ा है और कमाल का 6। तो इस समय भारतीय टीम का दबदबा है मैदान पर, कंगारू टीम के बीच इस समय खलबली है। देख सकते हैं लगातार ये अपनी बात जो है आप जनता तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे हुनर को जो है मौका जो है वो मिलना चाहिए। हाल में ही कई लीग जो है जम्मू में भी करवाई गई, कुछ ऐसा सपोर्ट जो है जम्मू की तरफ से मिला कि आपकी इस हुनर को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल जी हाँ, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद करता हूँ जो मेरी आवाज़ को आगे तक लेके आ रहे हैं। और बिल्कुल जी हाँ आपने की, अभी जम्मू कश्मीर में एक जम्मू कश्मीर स्ट्रीट प्रीमियर लीग हुआ था और जम्मू के अंदर डिवीजन के अंदर बहुत बड़ी टूर्नामेंट थी टेनिस की। और बात करी जाए तो उस टूर्नामेंट में
इंटरनेशनल क्रिकेट भारत के लिए टेनिस क्रिकेट में कप्तानी कर चुके अंकुर सिंह भी आए थे, वो भी मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। जगत सरकार की बात हो, जॉन्टी सरकार की बात हो, जगत सरकार टेनिस क्रिकेट दुनिया का बहुत बड़ा बल्लेबाज है, उसकी बात हो, चाहे बात सरोज परमानी की हो, बंटी पटेल की हो, सभी यहाँ पर आए थे। और उस टूर्नामेंट में मैंने भाग लिया था, 3 मैंने कमेंट्री करी थी। आपने मेरा इंटरव्यू भी देखा होगा, द स्टेट सेंटिनल रविंदर जी के साथ देखा था। वो उसमें एक्चुअली क्या हुआ कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू जरूर करा था, लेकिन उन्होंने मेरी ग्राउंड लेवल पे मेरी कमेंट्री को नहीं सुना था। और काफी लोग जब आए तो उन लोगों ने मेरी आवाज को उन्होंने सुना नहीं था। जब उन्होंने मेरी आवाज को सुना तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी कमेंट्री, ऐसा लग रहा है कि हम टीवी में कमेंट्री सुन रहे हैं। वहां टूर्नामेंट में कमेंट्री करी, हिमाचल की बात हो, भारत के हर कोने की जाके बात हो, भारत के हर कोने में जाके बात हो, चाहे हरप्रीत बरार के इंटरव्यू की बात हो, मैंने उनका करा जो एबी डिविलियर, विराट कोहली, मैक्सवेल को आउट किया था। अर्शदीप सिंह जो पंजाब के लिए अभी खेलते हैं, अभी खेलेंगे, 18 करोड़ में वापिस पंजाब की टीम में आए हैं, और उनका मैंने इंटरव्यू करा। 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। माइक डागर जो इस साल खेले थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, ट्रेड हुआ था पिछले साल, इस साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में पहुंचे थे, उनका इंटरव्यू करा। अभिषेक शर्मा जो भारतीय टीम के लिए भी खेल रहे हैं और आईपीएल में हैदराबाद के लिए भी खेल रहे हैं, उन लोगों से भी मिला हूं, इंटरव्यू भी हुआ, काफी सारी जगह भी जा चुका हूं, कमेंट्री भी कर चुका हूं, काफी लोगों से तारीफ भी मिल चुकी है, बड़े बड़े लोगों से। उस समय रेडियो कमेंट्री का दौर हुआ करता था जब मैंने शुरुआत करी थी। सुशील दोषी जी की बात हो, चाहे बात संजय बैनर्जी की हो, विनीत गर्ग की हो, प्रकाश वाकनकर की हो, आज के दौर के चाहे जतिन सप्रू की बात हो, आकाश चोपड़ा की बात हो, रवि शास्त्री हो गए, हर्षा बोगले हो गए, तो काफी सारे कमेंटेटर का उस समय भी दौर था और आज के समय भी दौर है। उस समय मम्मी ने मुझे एक रेडियो लेके दिया था गजीबो नाम का, तो उस समय मैं बड़ी जिद करता था कि मुझे कमेंट्री अपने रेडियो में सुननी है, तो मैं सुनता था। और मम्मी ने मुझे घास घूस बेच के, उस समय इतने पैसे भी हुआ नहीं करते थे, तो मम्मी ने मुझे वो 250 का रेडियो मुझे लेके दिया था और मुझे आज भी याद है। तो जिद करता था मैं और बड़े उस समय कमेंट्री सुना करता था। मुझे नशा था, शौक था। मैं उस समय गली क्रिकेट में कमेंट्री जब करता था तो काफी सारे लोग उस समय मजाक भी लिया करते थे, उस समय हंसा भी करते थे। तो उन लोगों का भी मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो भी प्यार था उनका। अगर वो लोग मजाक नहीं करते, उल्टे सीधे कमेंट नहीं करते, तो शायद ये कमेंटेटर अजय नहीं बन पाता और भारत के हर कोने में जाके कमेंट्री नहीं कर पाता। और नेशनल चैनल में भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूं, अभी मेरा एक वीडियो भी आया था, तो उस वीडियो के लिए मुझे 30 से 35 हजार पे मुझे पैसे भी रिक्वायरमेंट करे थे। उन्होंने कहा कि वीडियो के लिए 2 मिनट के लिए, तो मैंने उनको कहा था कि मेरा एक शौक है, एक नशा है मुझे, तो मैं एक वीडियो के आप मुझे 10 वीडियो भी मांगे तो मैं दूंगा, क्योंकि मुझे इसी चीज के लिए आगे जाना है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके तक वीडियो भी पहुंच जाएगा। नेशनल चैनल पे वीडियो आने के बाद काफी ज्यादा लोगों का मुझे प्यार भी मिला। आई थिंक मानिए कि सपोज कीजिए हम घरेलू क्रिकेट की बात करें, कोई सुपरस्टार ले लेते हैं, शाहरुख खान है, वो बॉलिंग कर रहे हैं और सलमान खान जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आपने करना हो तो कैसे हो? बिल्कुल जी हाँ, इस तरफ बॉलीवुड के दबंग खान इस समय स्ट्राइक पर है और एक तरफ शाहरुख खान। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करी जाए तो फिल्म मूवी में इनका तहलका चलता है, लेकिन बल्लेबाजी की बात करें हल्की करते हैं, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ा फीका पड़ता है। और जब दबंग बल्ला चलता है ना तो हल्ला भी होता है। शाहरुख खान की गेंद थी हल्का सा बाहर की तरफ, लेकिन दबंग ने चलाया बल्ला और 6 पाया है ऑन साइड की दिशा में। इस समय शाहरुख खान की टीम जो है ना फीकी पड़ रही है, लेकिन दबंग खान इस समय भारी पड़ रहे हैं। तो हमारे जम्मू के कई युवा जो हैं वो आईपीएल में उनका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि ऑक्शन उनकी हुई है। तो चाहूँगा जिस तरह से उमरान मलिक हैं और उनके साथ साथ जितने भी यहाँ पर कि कुछ उनके लिए भी हो जाए। नहीं बिल्कुल, मैं आपको बताऊं तो युद्धवीर सिंह की बात हो, युद्धवीर सिंह लखनऊ के लिए खेले, अभी भारतीय टीम के साथ जो समझिए बॉलिंग चल रही है। बिल्कुल युद्धवीर सिंह तेज गेंदबाजी करेंगे। और सामने अमूमन जब हम बात करते हैं चाहे सनराइजर हैदराबाद की बल्लेबाजी की बात हो, अंदर की तरफ गेंद थी लेकिन प्ले एंड मिस और गेंद जाके लगी है स्टंप पर। और युद्धवीर सिंह जम्मू का वो स्टार विकेट मिल गई है और लखनऊ के लिए यहाँ पर खेल रहे थे, लेकिन अंदर की तरफ तेज गेंद आई और गेंद जाके लगी है डंडे पे। यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। कुछ उमरान मलिक के लिए हो जाए। उमरान मलिक रफ्तार के जादूगर है, जम्मू की शान है, आन बान है। जब इनकी गेंदें आती है ना 148 151 प्रति घंटे की रफ्तार से जब गेंद आती है ना, तो फिर सामने वाले बल्लेबाज कहते हैं कि साहब थोड़ा आराम से करिए, थोड़ा धीरे से। उमरान मलिक जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं और सचिन सामने है, तो किस तरह से आप इसे देखिए, वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में 15 साल की उम्र से उन्होंने जब पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच हुआ था, सिद्धू जी थे और नॉन स्ट्राइकर पे सचिन जी थे। और जब उन्होंने क्रिकेट खेला तो उस समय सचिन जी को जब बॉल रखी, तो बात उमरान मलिक आज के दौर में अभी युवा है और खास कर लीजिए कि क्रिकेट हो रहा है और बैटिंग एंड पे सचिन जी हैं और साथ ही उमरान जो है उन्हें बॉल डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो किस तरह से आप इसे। बिल्कुल जी, उमरान मलिक जम्मू की
एक जादूगर की बात हो तो तेज रफ्तार के जादूगर है, सौदागर है, लेकिन सामने गॉड ऑफ क्रिकेट की दुनिया के सचिन तेंदुलकर। जब इनके बल्ले पे गेंद आती है ना, इनका खूबसूरत बॉल अपरकट पड़ रही है, लेकिन गेंद पड़ चुकी है। सचिन ने इस गेंद को ऑफ साइड की दिशा में स्क्वायर कट खेला और गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, ऊपर से निकलती हुई 6 रनों के लिए। उमरान मलिक की जितनी तेज गेंद थी उससे तेज बल्ला चला है और सचिन का इस समय मैदान पर हल्ला मचा है। चलिए जी, अजय जी को जरूर प्यार दीजिएगा। और एक चीज और भी जी कहना जी चाहूंगा जरूर कि मैं एक बात बीच में छोड़ दी मैंने कि मैं जैसे मैंने इंटरव्यू के बारे में बात कर रहा था रविंदर जी के साथ, जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसके बाद में वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और सतीश शर्मा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है, उन्होंने मेरी वीडियो को शेयर भी करा था। उसके बाद उनका मुझे कॉल भी आया था उनके पीए का, फिर मैं उनसे मिलने भी गया। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे अजय आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दीजिए। डायरी पे मैंने लिख के दिया था, तो मैंने कहा सर मैं इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा आप बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो। मैंने उनको ऑटोग्राफ दिया तो उन्होंने मुझे सम्मानित भी करा। तो उन्होंने बोला कि आपका एक बेहतर उज्जवल भविष्य आने वाला है और भारत के लिए कमेंट्री करने वाले हो आप, और रही आईपीएल तक की जाने की बात तो आप बहुत जल्द जाओगे। और मेरी तरफ से उन्होंने कहा कि बेस्ट विशेस। सतीश सर का मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमस्कार भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ।